ज्ञान सागर का किनारा, हमें श्रीमत का सहारा। ज्ञान सागर का किनारा, हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है। हो तेरे साथ से बेड़ा पार है। ज्ञान सागर का किनारा, हमें श्रीमत का सहारा। ज्ञान सागर का किनारा, हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है। ओ तेरे साथ से बेड़ा पार है। शांति। आज 17 दिसंबर 2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम युग पुरुषोत्तम युग है। यहाँ की पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बन सकते हो। प्रश्न है, आंतरिक खुशी में रहने के लिए कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? उत्तर है, पहला निश्चय कि हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे। हमने ही पूरे 84 जन्म लिए। अब बाबा हमको फिर से विश्व की बादशाही देने आए हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बने हैं। रचता बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को हमने जाना है। ऐसा निश्चय हो तब आंतरिक खुशी रहे। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। अब बाबा आकर कितनी अच्छी राह बताते हैं पुरुषोत्तम बनने की। दुनिया में भी अनेक प्रकार की कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ भी पोजीशन के लिए पढ़ते हैं। फिर कोई क्लर्क, कोई मजिस्ट्रेट, कोई चीफ जस्टिस बनते। पुरुष उत्तम पद पाते हैं, परंतु वह सब हैं कलयुग के लिए उत्तम पद। बाप आकर सतयुग के लिए उत्तम पद प्राप्त कराते हैं। यह है संगम युग। इसमें उत्तम से उत्तम बनना है। मनुष्य जो भी नॉलेज पढ़ते वह उत्तम बनने के लिए। अब ये है रूहानी नॉलेज जो भविष्य के लिए है। ये संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। चित्रों में जहाँ भी संगम युग है वहाँ पुरुषोत्तम जरूर लिखना चाहिए। हर एक चीज उत्तम बनाई जाती है। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण कितना पुरुषोत्तम है। उनके जेवर, वस्त्र आदि कितने शोभनीक होते हैं। तो ऐसे चित्र बनाने चाहिए। बाबा तो डायरेक्शन ही देंगे। बच्चे तो शहरों में घूमते फिरते हैं। उनको ही ध्यान में आना चाहिए कि कैसे कैसे शोभनीक आकर्षण वाले चित्र बनाए, जिससे कि भव का अच्छा हो। बुद्धि में ये सारा दिन रहना चाहिए कि हम उत्तम से उत्तम पुरुष बन रहे हैं। कौन बनाते हैं? बनाने वाला कौन? वह है सबसे उत्तम बाप। तो ऊंच ते ऊंच श्रीमत है एक बाप की। वह बाप ही बताते हैं। श्री का अर्थ है श्रेष्ठ। श्री का टाइटल
सिर्फ देवताओं को ही दिया जाता है। उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। उन्हों का जन्म भी पवित्रता से ही होता। यहाँ कोई का भी जन्म पवित्रता से नहीं होता। सिख लोग गाते हैं मूत पलीती कपड़ धोए। बाप आकर मूत पलीती कपड़ों को धुलाई करते हैं और उन्हों को मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवताएं विकार से पैदा नहीं होते, परंतु लोग समझते हैं कि विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी। बाप समझाते हैं स्वर्ग में विष की पैदाइश होती नहीं। अभी तुम स्टूडेंट जानते हो कि हम आए हैं नर से नारायण बनने के लिए। इस राजयोग द्वारा हम राजाई प्राप्त करेंगे। अगर कोई फेल हो जाते तो चंद्रवंशी में चले जाते। तुम्हारी तो है रावण से युद्ध, परंतु दुनिया में ये किसी को भी मालूम नहीं कि रावण हमारा पुराना दुश्मन है। रावण का अर्थ ही नहीं जानते तो 10 शीश क्या है। तुम बच्चे जानते हो विकारों की प्रवेशता से ही भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। सतयुग में तो सब श्रेष्ठाचारी हैं। बाप कहते इस समय सब तमो प्रधान बुद्धि बिल्कुल अंधियारे में है। ये भी गाया हुआ है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। जब आग लगेगी तब जागेंगे। देखो तुम कितना जगाते हो फिर सो जाते। बाबा कहते देखो तुम कितना जगाते फिर भी ऐसे कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। बाबा कहते फिर सो जाते। मेले में तुम इतनी मेहनत करते, कितने निकलते? कोटों में कोई। आगे चलकर बहुत वृद्धि होगी, तब मनुष्यों की बुद्धि खुलेगी। औरों के धर्म तो बहुत समय से पुराने हो गए, तो उन्हों की वृद्धि होती है। तुम्हारा ये छोटा सा पुराना झाड़ है। वह लोग तो मांस मदिरा सब कुछ खाते, विकारों में भी जाते। कहा जाता संग तारे कुसंग बुरे। सत्य का संग तो एक बाप का ही है। कौन सा संग तारेगा ये नहीं जानते। बाबा कहते गाते हैं लेकिन जानते नहीं कि कौन सा संग तारेगा। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ खिवैया। हे बागवान कांटों से फूल बनाओ। इस कांटों के जंगल से हमें पार ले जाओ। अब फूल तो यहाँ बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहते दैवी गुण धारण करना, फूल बनना, पुरुषोत्तम बनना है। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। जो चीज देवताओं को स्वीकार नहीं कराई जाती, बाबा कहते वह है तमोगुणी, वह नहीं खानी चाहिए। सब्जियों में भी सतो रजो तमो है। आजकल तो मनुष्य गरीब है ना, ज्ञान भी गरीब को ही लेना है। साहूकार लोग तो खूब पैसा उड़ाते। बाइस्कोप देखना बहुत खराब। अखबार में भी पढ़ा था कि फिल्म देखने जाना गोया नरक में जाना। जितना बड़ा आदमी होते उतना ही गंद जास्ती करते। इस समय तो पूरा वैश्यालय है। बाप आकर शिवालय बनाते हैं। सारा मदार है पवित्रता पर। प्योरिटी है तो पीस प्रोस्पेरिटी भी है। रावण राज्य में कोई पवित्र हो नहीं सकता। यहाँ ही युद्ध की बात है। बाबा कहते तुम रावण पर विजय पाते हो। तुम्हारी अभी युद्ध है, तुम रावण पर विजय पाते। यहाँ कितने ढेर मंदिर। मनुष्य बायोग्राफी किसकी भी नहीं जानते। शिव के मंदिर में जाकर पूछो शिव की बायोग्राफी बताओ तो कुछ भी नहीं बताएंगे। बाबा कहते कुछ बता नहीं सकेंगे। तुम्हारे में भी ऐसे नंबरवार
पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान को जानते हैं। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ तो होते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। आत्मा कहती है हम तो नर से नारायण बनेंगे। लक्ष्य रखते। पढ़ाता तो सबको राजयोग हूँ। बाबा कहते पढ़ाई तो सबको एक जैसा पढ़ाता हूँ, परंतु फिर भी पुरुषार्थ अनुसार उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ बनते हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। शिव भगवानुवाच कि योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और सतो प्रधान बन जाएंगे। इसलिए बच्चे याद की यात्रा को भूलो मत। अपनी दिल से पूछो कि हम प्रदर्शनी में ज्ञान तो बहुत अच्छा समझाते, परंतु याद की यात्रा में रहते हैं, याद में फेल हैं। इसलिए वह अवस्था, वह खुशी कायम नहीं रहती। इस सब्जेक्ट में बच्चों को अभ्यास बढ़ाना चाहिए। चित्र भी ऐसे शोभनिक बनाने चाहिए जो कोई भी आकर पढ़ने से ही नॉलेज समझ जाए। अच्छी चीज होगी तो देखने बहुत आएंगे। इन चित्र बनाने वालों को कितना इनाम मिलता। देवताओं के चित्रों को खास पुराना करके बेचते हैं तो मनुष्यों को बहुत पसंद आते, बहुत पैसे देकर भी खरीद करते हैं। देवताएं सतो प्रधान थे तो उनके चित्रों का भी कितना मान है, परंतु ये नहीं जानते कि भारत ही पुराने से पुराना है। सबसे पुराने से पुराना है शिव बाबा। तो पहले पहले शिव ही आते हैं। मनुष्य तो मूझे हुए हैं। तुम भी अभी समझते हो कि पहले हम तुच्छ बुद्धि थे, अब क्या से क्या बन गए हैं। हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे, परंतु तुम्हारे में भी निश्चय बुद्धि थोड़े हैं। नहीं तो बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए कि वाह, हमने तो पूरे 84 जन्म लिए। कम पढ़ने वालों को कम जन्म मिलेंगे। जो सूर्यवंशियों में आएंगे उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई की होगी। ये पढ़ाई कितनी अच्छी है। रचता बाबा ही आकर रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। कोई से पूछो तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों ही कालों का तुमको ज्ञान है, तो कहेंगे ये सब कल्पना है। किसी एक ने कहा तो और भी कहते रहेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान है और परमात्मा बाप भी है। ये भी अभी तुम जानते हो कि परमात्मा ही बाप है। गीता में लिखा है परमात्मा का रूप तो हजारों सूर्यों से भी तेजोमय। बाबा कहते परंतु ऐसा है नहीं। बाबा तो बिल्कुल शीतल है। बच्चों को भी आकर शीतल बनाते हैं। जैसे बाबा ज्योति बिंदु, वैसे आत्मा भी ज्योति बिंदु है। जैसे फायरफ्लाई होते हैं वे तो देखने में आते। बाबा कहते जुगनू ने तो देखते। बाबा तो दिव्य दृष्टि बिना देखने में नहीं आता। तुम जानते हो परमात्मा ज्ञान का सागर है। तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। बाप समान बनते हो। आत्मा कितनी छोटी, उनमें ये सारी नॉलेज भरी हुई है। आत्मा ही सुनती है और आत्मा ही धारण करती है। आत्मा ही शरीर द्वारा समझाती है, समझती है, धारण करती। तब बाबा कहते फिर समझाती भी आत्मा है शरीर द्वारा। ये बातें कोई को भी समझाने आएंगी नहीं। तुम भी बाप द्वारा समझ और समझा सकते हो। परम पिता परमात्मा ही पतित पावन ज्ञान का सागर है। कृष्ण को पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। बुलाते भी एक को ही हैं कि हे पतित पावन आओ।
ना कि कृष्ण व राम को कहते? सीता का राम कोई पतित पावन था क्या? तुम सब भक्तियां हो, भगवान है एक। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम हूँ। मैं आता हूँ तुम्हारा श्रृंगार कराने। सभी आत्माओं को मैं आकर भक्ति का फल भी देता हूँ। ये पढ़ाई कितनी बड़ी है, नर से नारायण बनाती। कितना नशा होना चाहिए। बाप आए ही हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देने। ये है अच्छे ते अच्छा दान। शिव के आगे जाकर कहते भर दो झोली। तुम्हारी बुद्धि में अभी ये सारा ज्ञान है कि हम ही अब संगम पर हैं। हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। अब हम ब्राह्मण हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र बनेंगे। ये है हम सो हम का राज। मनुष्य कहते कि आत्मा सो परमात्मा, और बाप समझाते हैं अभी। बाबा ने क्या समझाया? हम सो पूज्य, फिर हम सो पुजारी बनते। कैसे? सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आते। इस राज को अभी तुम जानते हो, ये धारण करने की बातें हैं। इस पढ़ाई से कितनी बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई राजा, कोई रानी, कोई प्रजा जाकर बनेंगे। वहाँ सबको सुख ही सुख है। यहाँ तो कर्मों अनुसार दुख मिलता। ये है ही दुख धाम, वह है सुख धाम। अब बाबा कहते बच्चे ऐसा कोई बुरा काम मत करो जिसकी सजा खानी पड़े। अगर फिर भी ऐसा कर्म करते हैं तो फिर पद भी ऐसा मिलेगा। अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर की प्रारब्ध बन जाएगी। अभी ये ज्ञान है, फिर प्राय लोप हो जाएगा। अभी तुम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे। बाबा कहते दैवी गुण धारण नहीं करोगे तो कर्म विकर्म हो जाएंगे। यहाँ तो सब मनुष्यों के कर्म विकर्म बनते हैं। ये तुम्हारे सिवाय और कोई भी जानते नहीं। गीता का भगवान कब आया ये कोई भी बता न सके। कहते हैं द्वापर में आया। वेद शास्त्र बने ही द्वापर में है, और द्वापर में ही आसुरी संप्रदाय हो गए। बच्चे कहते बाबा हमको इस पाप की दुनिया से ले चलो। गोया मौत मांगते हो, इसलिए उनको कालों का काल कहा जाता। क्या कहा जाता? बाबा कहते कालों का मुझे काल कहा जाता। उन लोगों ने तो सिर्फ नाम रख दिया अकाल तख्त, परंतु अर्थ नहीं समझते। जो बहुत ऊंच बनते हैं, बाबा कहते वही आकर फिर नीचे भी गिरते हैं। तुम बच्चों को तो अभी ये सारा ज्ञान समझ में आया है। ये बहुत ही वंडरफुल ज्ञान है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई भी दे न सके। ये ज्ञान सागर शिव बाबा ही आकर ये नॉलेज देते। नहीं तो निराकार को नॉलेजफुल कहने से फायदा ही क्या, जब तक वह आकर ज्ञान ना देवे। सब आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर पार्ट बजाती हैं। अब भगवान को बुलाते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं, बाकी तो सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। तो भगवान एक ही निराकार हुआ ना। बाप कहते मेरा नाम है शिव। मैं इनके शरीर में, इनकी भ्रुकुटी में आकर बैठता हूँ। जैसे आत्मा आर्गन्स द्वारा बात करती, वैसे बाबा भी इनके आर्गन्स द्वारा समझाते हैं। गाया भी हुआ है, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा।
अब इन गुह्य राजों को तुम ही जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी ऊंची प्रारब्ध बनाने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। कोई भी बुरा काम नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, अपना खान पान बहुत शुद्ध रखना है। देवताओं को जो चीज स्वीकार कराते वही खानी है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। अब है आज का वरदान। त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई ना दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। अब है आज का स्लोगन। देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख, चेतन और चरित्र को देखो। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरा बाबा मेरे साथ है। बस गीत यही मैं गाता रहूं। मेरा बाबा मेरे साथ है, बस गीत यही मैं गाता रहूं। मुझको खजाना कैसे मैं ये किसी से कहूँ। मेरा बाबा मेरे साथ है, बस गीत यही मैं गाता रहूं।